जय हिंद। क्या हाल है? मैं संजय सर आज आप लोगों को एक सूचना देने वाला हूं। मेरे आईआईसीसी कोचिंग सेंटर जो है इंडियन इंटरनेशनल कोचिंग सेंटर, इसके सभी ब्रांच पर शिक्षकों की आवश्यकता है। ठीक है। और मैंने बच्चों को भी इन्फॉर्म किया था कि अगर आपके आसपास में कोई ऐसे शिक्षक हैं जो कैपेबल है पढ़ाने के लिए, अच्छे पढ़ा पा रहे हैं, तो वो हमसे संपर्क करें। ठीक है। और कुछ इस प्रकार से क्लास आपको दिया जाएगा। 6, 7 और 8 को जो शिक्षक अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, स्पेशल सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं, उन शिक्षकों को 10,000 रुपए सैलरी दिया जाएगा। ठीक है। इसमें आपका ही जो है, इसमें आप जो भी क्लास लेंगे, जो भी ब्रांच आपको दिया जाएगा, वहां पे जाके आप क्लास लेंगे। ठीक है। फिर 9th और 10th के जो टीचर पढ़ा पा रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट, अपना स्पेशल कोई सब्जेक्ट होगा, तो उन्हें 15,000 रुपए दिया जाएगा। ठीक है। और 11th 12th को अगर कोई शिक्षक पढ़ा पा रहे हैं अच्छे तरीके से, तो उन्हें 20,000 रुपए सैलरी दिया जाए। ठीक है। इसके साथ साथ हमारे कोचिंग में कंपटीशन के लिए भी क्लास लिया जाता है। अगर ऐसे कोई शिक्षक हैं जो कंपटीशन को पढ़ा पा रहे हैं, तो उनके लिए सैलरी जो है वो 30 से 35,000 रुपए डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के कंपटीशन क्लास लेते हैं। ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमसे संपर्क करें या हमारे मैनेजर से संपर्क करें। ठीक है। और आपसे वो जुड़ेंगे और आप उनसे बात करेंगे। आप अपना सीवी भेज दीजिएगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी दिया जाएगा। ये सैलरी जो लिखा गया है, ये सैलरी जो है ये एक मिनिमम सैलरी है। हो सकता है इससे आप ज्यादा सैलरी ले लें, क्योंकि हो सकता है आपके पास नॉलेज इससे ज्यादा हो। ठीक है। तो जिस प्रकार से आपका परफॉर्मेंस होगा कोचिंग में, उस प्रकार आपको सैलरी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब 10,000 किसी को है तो 10,000 ही दिया जाएगा। हाँ, आपका परफॉर्मेंस कम है तो सकता 10,000 से कम भी दिया जाए। अगर आप अच्छा पढ़ा पा रहे हैं, बच्चे आपको पसंद कर रहे हैं सभी ब्रांच पे, तो ये सैलरी बढ़ सकता है आपका। ठीक है। इनमें अगर कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है। और हमसे संपर्क करेंगे। संपर्क करने के लिए जो है हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है और ईमेल भी दिया गया है। ठीक है। तो मैं अपना ईमेल डाल दूंगा और इस ईमेल के जरिए आप या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल डाल दीजिए, मैं आपसे संपर्क कर दूंगा और उसके बाद फिर आपसे हमारा टीम बात करेंगे और बात करने बाद आपको बुलाया जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो हमसे संपर्क करें। जय हिंद, वंदे मातरम। वैकेंसी है अभी, तो कई सारे शिक्षक जो है मुझे इन्फॉर्म किए थे और बोले थे सर सैलरी जो है वो बहुत कम। ठीक है। तो देखिए प्यारे दोस्तों और प्यारे शिक्षकों, मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ कि मैं जो कोचिंग चला रहा हूँ फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में चलाता हूँ। मेरा फीस बहुत ही कम है। मेरा टारगेट कोचिंग खोल के पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है। हाँ, कई बार कई सारे व्यक्ति कमेंट भी करेंगे तो फिर इतना सैलरी कैसे दे रहे हैं, इतना ज्यादा कोचिंग कैसे चला रहे हैं। बच्चों में सेवा भाव से ही चला रहा हूँ। आप लोगों को पता नहीं होगा, कई सारे ऐसे ब्रांच मेरा है जहाँ पे मैं बच्चों से रूम रेंट नहीं पूरा और कई बार घर से ही रूम रेंट देना पड़ता है। आप लोग ब्रांच पे आइए, विजिटिंग कीजिए, बच्चे से खुद पूछिए और पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे रेंट भी नहीं पूरा पा रहा। कई सारे ब्रांच ऐसे हैं जो वहाँ पे रेंटर बहुत मदद करते हैं, रूम मालिक बहुत मदद करते हैं कि चलो कोई बात नहीं हो रहा। कई जगह पे ड्यूटी पड़ जाता है। ठीक है। तो सैलरी कम में रखा हूँ, इसलिए रखा हूँ कि मैं इस जो बच्चे जितने ही बच्चे पेमेंट करते हैं, ठीक देखिए, आप लोग समझ लीजिए, कुछ समझ आइएगा कि क्या मैं कमा पा रहा हूँ या नहीं। ठीक है। मैं जो भी बच्चे से फीस लेता हूँ, एक तो देखिए, अगर मैं मान लीजिए कि मेरे कोचिंग 50 बच्चे हैं, तो 50 के 50 बच्चे महीना नहीं जमा करता है और मैं 1 साल का एक बार फीस लेता नहीं, महीना लेता हूँ। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो फीस लेके भाग जाते, कोई 3 महीना पढ़ के भाग जाते हैं, 6 महीना पढ़ के भाग जाते हैं, 1-1 साल तक फीस नहीं देते और भाग जाते हैं। तो वो तो मेरा नुकसान हो जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ होता यह है कि अगर आपके क्लास में, मेरे क्लास में 50 बच्चे हैं, तो वो 50 के 50 बच्चे फीस नहीं जमा करते। कई बार तो ऐसा होता है वहां तक 10-12 ही बच्चे पैसा जमा कर पाते हैं। तो चूंकि सभी ग्रामीण क्षेत्र से मैं सभी को प्रॉब्लम समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि चलो सभी के पास फीस नहीं हो पाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि फीस बहुत ज्यादा है, 200-300 ये फीस है और ये भी फीस नहीं हो पाता। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है और कुछ गार्जियन ऐसे के जो लापरवाही भी करते हैं, उसमें तो हम लोग का नुकसान हो जाता है। ठीक है। फीस ज्यादा हो जाएगा, सीधे गार्जियन आएंगे और बोलेंगे सर आपका पढ़ाई अच्छा नहीं लग रहा है,
भाई 6-6 महीना तक पढ़ाया अच्छा नहीं लगता, या फीस ज्यादा हो गया। बेवकूफ हमें नहीं बनाया जा सकता। हम भी शिक्षक हैं, हम आपके बच्चे को पढ़ा रहे हैं और आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं। 6-6 महीना बच्चे को पढ़ा के फीस नहीं दे रहे हैं और फिर आप हमें आगे बोलते हैं कि सर पढ़ाई अच्छा नहीं लगा। तो कहीं ना कहीं ये गलत। तो प्यारे दोस्तों और शिक्षकों, मैं बताना चाह रहा हूँ, देखिए कि मेरा थीम क्या है। एक तो मैं फीस कम लेता हूँ, उसके बाद मैं मंथली टेस्ट लेता हूँ। मंथली टेस्ट में जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं उसका मैं वो भी 200 रुपए या 300 रुपए जो फीस में ले रहा हूँ वो सभी फीस माफ कर देता हूँ। साथ ही साथ उस बच्चे को आर्थिक लाभ में देता हूँ। 8 कॉपी जो 60 रुपए वाला होता है, एक पेन का पैकेट देता हूँ, या फिर वैसे बच्चे को 1350 रुपए में आर्थिक मदद करता हूं ताकि उस पैसे से वो बच्चे पढ़ सके। अब आप ही बताइए कि अगर मेरे क्लास में 50 बच्चे हैं, वो 50 बच्चे जो है जमा करेगा तो 10,000 रुपया होगा, और अगर 20 बच्चे 25 बच्चे टेस्ट पास कर लेते हैं तो मुझे घर से एक्स्ट्रा पैसा उन लोगों को देना पड़ता है। जब उन सभी से बच जाता है, कुछ बच्चे पैसा जमा नहीं करते हैं, कुछ बच्चे लेके भाग जाते हैं, उनसे जो पैसा बचता है वही पैसा मैं रूम रेंटर को देता हूं, और वही पैसा बचने के बाद अगर बच जाता है तो तब जो है मैं टीचर को देता हूं। क्योंकि मेरा फीस बहुत कम है, इसलिए बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, और कई सारे बच्चे पैसे जमा करते हैं, कई सारे नहीं जमा करते हैं। इसलिए दोस्तों कि मैं टीचर को जो सैलरी दे रहा हूँ तो बहुत कम दे रहा हूँ। ये एक मिनिमम सैलरी है जिससे आप, हाँ ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा कमा लेंगे, लेकिन हाँ एक अपना खर्च जरूर निकाल सकते, ठीक है। तो ये छोटा सा एक मैं कदम बढ़ा रहा हूँ ताकि अच्छे जो ग्रामीण शिक्षक हैं जो गांव में पढ़ा रहे हैं, नहीं हो पा रहा, वैसे शिक्षकों के लिए मैं रोजगार देना चाहता हूँ। आगे जाके हमारे साथ जुड़ेंगे और अच्छे हम लोग अच्छे काम करेंगे, बच्चों के लिए अच्छे काम करेंगे। कई वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग हमसे मिलिए। कई सारे वीडियो देख के कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि आप मतलब जो है ऐसे ही बोल रहे हैं, बच्चे को बहला रहे हैं। नहीं भाई, बहला नहीं रहा। आप आइए, मिलिए, मैं तो आपको बोल रहा हूँ, आप आइए, हमसे मिलिए, मेरे ब्रांच पे आइए और बच्चे से लीजिए। हमसे मत बोलिए, हमें मत बोलिए, बच्चे से बोल लीजिए, बच्चे से ही पूछ लीजिए। क्या सच में मैं बच्चों का पैसा ज्यादातर इस्तेमाल करता हूँ? यहाँ तक ये नहीं, जो बच्चे 10th और 12th में पूरे साल में जो टॉप कर जाते हैं, मेरे कोचिंग में एक साल में जितना पैसा बचा होता है वो सभी पैसे मैं उन्हीं बच्चों में, टॉप 10वां का 3 बच्चा और टॉप जो है 12th का 3 बच्चा, जो मेरे कोचिंग में सबसे अच्छे नंबर लाए, जो भी पैसा मेरे पास बचता पूरे साल के बीच में, टीचर को देके, रूम रेंट को देके, वो सभी पैसे मैं बच्चों में ही डिस्ट्रीब्यूट करूँ। ये आके आप बच्चों से भी पूछ सकते। तो इसलिए थोड़ा सा कम सैलरी देना पड़ता है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि बच्चों के लिए कुछ करूं। हालांकि देखिए मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूं, ये सब मैं बोलना नहीं चाह रहा, आना बोलना चाहता हूं, कभी बोला ही नहीं सब चीज के लिए कि मैं कम पैसे में पढ़ा रहा हूं और बच्चों को आर्थिक मदद करता हूं, ये सब कभी बोला ही नहीं। इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, कभी बोला ही नहीं, ठीक है। लेकिन बोलना पड़ गया क्योंकि फेसबुक पे जब मैं वीडियो डाला था तो बच्चे, टीचर सब कमेंट कर देते हैं कि सर थोड़ा सा सैलरी बढ़ा दीजिए। नहीं हो सकता, संभव नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग अगर मिलना चाहते हैं तो मिल सकते, ठीक है, थैंक यू।